व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट स्पॉन्जी एकदम जालीदार बनाना चॉकलेट ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम गंदम के आटे से बनाएंगे। इसमें हम सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे हम गुड़ से तैयार करेंगे और इसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देखिएगा कि ये कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी और एकदम जालीदार बन के तैयार होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करेंगे केले। अगर केले बड़े साइज़ के हैं तो 2 से 3 बहुत होंगे। मेरे पास छोटे-छोटे से बिल्कुल पतले-पतले से केले हैं, तो मैं ये तकरीबन 6 ले रही हूँ। ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, आप केलों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ईज़ी रेसिपी है। किसी मेजरिंग कप का और कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या गैजेट्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे जो आपके किचन में मौजूद ना हो। आप देखिएगा कि इन्हें बनाना कितना आसान है और ये ब्रेड इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है, स्पेशली बच्चों के लंच में देने के लिए, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बनाना चॉकलेट ब्रेड बनती है। बनाना को यानी केलों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, आप चाहें तो बिल्कुल पेस्ट नुमा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है गुड़, गुड़ का पाउडर है मेरे पास, जो तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने डाला है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 कप के करीब डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी इसमें हमने नहीं करना है। साथ ही इसमें जाएंगे 2 अंडे। केले मैश किए, उसमें पिसा हुआ गुड़ शामिल किया। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 अंडे और 1 से 2 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, ताकि जो अंडों की जो स्मेल होती है ना अपनी एक, वो ख़त्म हो जाए। बस अब इसको हम अच्छे तरीके से विस्कर से हैंड विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। किसी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है आपको, इलेक्ट्रिक विस्कर की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप ये काम हाथ से ही कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है और आप देखिएगा कि ये रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी बनाना चॉकलेट ब्रेड कितनी परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब एक दूसरे बर्तन में मैं छान रही हूँ गंदम का आटा। मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैदा बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता है। तो अमूमन पेरेंट्स की यही परेशानी होती है कि जी हम मैदा इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं, आप गंदम का आटा चक्की वाला इस्तेमाल करें, जिसमें खूब सारा फाइबर होता है और ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता है। 2 कप यहाँ पे मैंने गंदम का आटा छान कर ले लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है, ये वाला स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने कोको पाउडर लिया है और इसे भी मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी। आपने तमाम ड्राई इंग्रीडिएंट्स जो भी लेने हैं ना, वो सब छान कर इस्तेमाल करने हैं। 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चाय का चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और इसे भी हम छान लेंगे। ये छानने का जो स्टेप है ना, ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, वरना आपका केक या आपकी ब्रेड बिल्कुल भी अच्छी बनकर तैयार नहीं होती। वो ना ही फ्लफ़ी होती है, ना वो सही से राइज़ होती है और ना ही वो जालीदार बनती है। तो आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छे तरीके से मैं कर रही हूँ मिक्स। अब इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप लिक्विड इंग्रीडिएंट्स ड्राई इंग्रीडिएंट्स में शामिल करें या ड्राई इंग्रीडिएंट्स लिक्विड इंग्रीडिएंट्स में शामिल करें। थोड़ा-थोड़ा करके आप इसमें बैटर डालें और इसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाएँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैंने एक ही साथ सारा पोर कर दिया था। ख़ैर इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपने बहुत ज़्यादा इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। अच्छा, नमक मैं डालना भूल गई थी, तो बिल्कुल 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें नमक भी डाला है। ये इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करता है। हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल गरम दूध, तकरीबन 3/4 कप के करीब। आप चाहें तो पूरा 1 कप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बैटर को बहुत ज़्यादा लिक्विडी या रनी करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि फिर बेकिंग में ज़रा ज़्यादा टाइम दरकार होता है। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके हम इस दूध को डालेंगे, तकरीबन 3/4 कप के करीब दूध बहुत होगा और इसको मिक्स करते जाएँगे। अच्छा, चाय का छोटा वाला कप जो है वो मैंने मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। मेरे ये छोटे वाले कप सब एक ही साइज़ के हैं। तो आप भी जो भी कोई कटोरी या कप छोटा ले रहे हों तो वो एक ही साइज़ का होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। और दूध बिल्कुल खौलता हुआ गरम दूध मैंने इस्तेमाल किया है, नीम गरम दूध इस्तेमाल नहीं किया है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा-सा नीम गरम दूध डालते हैं, चौथाई कप के करीब, और उसके बाद फिर आधा कप के करीब खौलता हुआ गरम पानी डालते हैं। तो मैंने इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, खौलते हुए गरम दूध का इस्तेमाल किया है, जो मैंने तकरीबन
3/4 कप के करीब डाला है इसमें, और इस बैटर को मैंने बहुत ज़्यादा लिक्विडी या रनी नहीं किया है। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से चॉकलेट चिप्स। ये डार्क चॉकलेट चिप्स हैं जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास हैं तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। या आप इनकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स, वॉलनट्स वगैरह, आप इसमें रेजिन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, या आप बनाना के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। अब एक मोल्ड लिया है मैंने यहाँ पर। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी एल्युमिनियम के, सिल्वर के या स्टेनलेस स्टील की पतीली का या किसी भी सांचे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं ऑयल से कर रही हूँ अच्छे तरीके से ग्रीस, और इसके ऊपर मैदा डस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है या कोई कागज़ आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको मैदा डस्ट करें। बिल्कुल भी आपकी ब्रेड जो है वो टिन में, इसके मोल्ड में बिल्कुल भी नहीं कहीं से स्टिक होगी, कहीं से भी नहीं चिपकेगी। ये देखिए, मैंने मैदा इसके चारों साइड्स पे अच्छे तरीके से डस्ट कर दिया है, और इसके बॉटम में भी अच्छे से डस्ट कर दिया है। और अब मैं इसमें बैटर पोर कर रही हूँ। पतीला मैंने पहले से ही बिल्कुल तेज़ आंच पे चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम ओवन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम पतीले में बेकिंग करेंगे। थोड़े से चॉकलेट चिप्स मैंने ऊपर से डाले हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर वॉलनट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स या बनाना के स्लाइसेस वगैरह भी डाल सकते हैं। अब प्री हीटेड भगोने में या पतीले में या किसी भी पॉट में आपने इसको रखना है। ऊपर से कवर करें अच्छे तरीके से और इसके ऊपर कोई वेट रख दें। अंदर मैंने पतीले के कुछ भी नहीं डाला, इवन नमक वगैरह भी नहीं डाला है। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 50 से 60 मिनट तक आपने इसको बेक करना है, और आप देखिएगा कि कितनी शानदार आपकी ब्रेड बनके तैयार होगी। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये हुआ कि बीच में गैस चली गई और मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड बहुत अच्छी बन गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीच में गैस ना जाती और ऐसा ना होता ना, तो शायद ये थोड़ी-सी और ज़्यादा राइज़ होती, तो ये और ज़्यादा फ्लफ़ी और ज़्यादा ऊपर तक जो है ना वो थोड़ी-सी और आती। लेकिन अभी भी जो है ये बहुत अच्छी एकदम परफ़ेक्ट बेक हुई है, और आप देखें कितने आराम से जो है ये मोल्ड से बाहर आ गई है। बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, मुझे कोई छुरी से इसके साइड्स अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी मैं आपको इसको गरम-गरम ही दिखा रही हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं इसको फ़ौरन कट भी कर दूँगी, वरना आप ये करिएगा कि ब्रेड को ठंडा होने के बाद हमेशा कट किया करें, तो उससे स्लाइसेस जो हैं वो बहुत परफेक्ट शेप में कट कर निकलते हैं, और बिल्कुल भी वो टूटते नहीं हैं। अभी आपने देखा कि कितनी शानदार हमारी बनाना चॉकलेट ब्रेड बनके तैयार हुई है, और आप यकीन करें हमने इसमें गुड़ का और मतलब मैदे का इस्तेमाल नहीं किया और गंदम के आटे का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा जैसे दूसरी ब्रेड का होता है, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। इवन आप शनाख्त भी नहीं कर सकते, अगर आप किसी को खिलाएँगे ना तो उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और आप देखेंगे कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। स्पॉन्जी, एकदम जालीदार और बहुत ज़ायकेदार ब्रेड बनकर तैयार होती है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, एग्ज़ैक्ट स्टेप्स को फ़ॉलो कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए देखने वाले हैं, तो जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज़ और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो भी मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, आप अपने सबसे पहले हासिल कर सकें। ये देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको इसको तोड़ के भी दिखा दिया है कि ये अंदर तक कितनी नरम है, कितनी स्पॉन्जी और एकदम जालीदार ब्रेड बनकर तैयार हुई है। हमारे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इसे अब कभी भी मैदे से नहीं बनाती हूँ। पहले मैं मैदे का इस्तेमाल करती थी, वाइट शुगर का यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं हमेशा गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ और गंदम के आटे का इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए, टिफ़िन में देने के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है। गेस्ट्स के लिए बनाएं या वैसे ही घर में ये सबको पसंद आती है। मेरी बेटी इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आप चाहें तो इसे सादा सर्व करें या इसके ऊपर गनाश डाल दें, चॉकलेट सिरप डाल दें, जो भी आपको पसंद हो। बनाना के स्लाइसेस कट करके डालें, ऊपर से हनी ड्रिज़ल कर दें थोड़ा सा, तो ये बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखिए, देखा आपने? बहुत लाजवाब बनकर तैयार हुई है। तो अब आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये बनाना चॉकलेट ब्रेड घर में पतीले में बनाई बिल्कुल इस तरीके से, तो कैसी बनकर तैयार हुई। और अगर आपके कोई सवाल हों जो आप बेकिंग से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।